फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखिए न्यूज शॉर्ट्स में। बर्लिन में गूंजे भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे। मोदी ने जनता का अभिवादन किया स्वीकार। जर्मनी पहुंचकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा ये दौरा भारत जर्मनी की दोस्ती को करेगा मजबूत। यूपी के चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में हिस्ट्री शीटर की बेटी की मौत। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर पिटाई का आरोप। मामले में इंस्पेक्टर को किया गया सस्पेंड। चंदौली केस में घिरी यूपी पुलिस। लड़की के गले पर खरोच, जबड़े पर चोट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आत्महत्या की पुष्टि नहीं। चंदौली में मौत पर बवाल। अखिलेश यादव बोले जानबूझकर मारा गया छापा। कोई नहीं मिलने पर बेटी को पीट पीट कर मार डाला। मंदसौर में अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन ने तोड़ा नेशनल हॉकी प्लेयर सारंगू डाबर का घर। परिवार समेत सारंगू डाबर ने आत्महत्या की कोशिश की। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वैक्सीनेशन के लिए नहीं किया जा सकता किसी को मजबूर। अनुच्छेद 21 के तहत शरीर पर इंसान का खुद का अधिकार। पानीपत के किसानों को सीएम की सौगात। सीएम मनोहर लाल ने किया आधुनिक शुगर मिल का उद्घाटन। हर दिन 50,000 क्विंटल गन्ने की होगी पिराई। 356 करोड़ की लागत से तैयार हुई शुगर मिल। 3 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। प्रतिदिन सीमित संख्या में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। बद्रीनाथ में 15,000, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 लोग कर सकेंगे दर्शन। सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के टिहरी में किया शुभारंभ। झांसी में पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का तंज। नितिन अग्रवाल ने सपा अध्यक्ष को लेकर दिया बयान। कहा राहुल गांधी जैसी स्थिति अखिलेश यादव की। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद शिवहर पहुंचे। भामा साह की याद में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा बिहार में जरूरत पड़ने पर लाउडस्पीकर पर लगेगी रोक। पानीपत के किसानों को मिली मनोहर सौगात। सीएम मनोहर लाल ने नई शुगर मिल का किया उद्घाटन। कहा हर रोज 50,000 क्विंटल गेहूं की होगी पिराई। जींद के पिल्लूखेड़ा पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। पिल्लूखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डिप्टी सीएम। ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। गुलाचिका में नारी शक्ति सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने की शिरकत। कहा महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करने वालों को दी नसीहत। इलाहाबाद में नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर इनेलो कार्यकर्ताओं ने की बैठक। इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश लोहान ने की शिरकत। बैठक में चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। दिल्ली के राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील गुप्ता भिवानी पहुंचे। भिवानी पहुंचकर उन्होंने कई कार्यक्रमों में की शिरकत। जिला कार्यालय का किया उद्घाटन। विपक्ष पर साधा निशाना। भीषण गर्मी और लू के चलते स्कूलों के समय में होगा जल्द बदलाव। जिला कलेक्टर जालौर ने आदेश किए जारी। अब सुबह 7:30 से 11 बजे तक ही संचालित होंगे स्कूल। नारनौंद में 47 दिन बाद किसानों का धरना खत्म। उप मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद समाप्त हुआ धरना। कपास से किसानों को मिला मुआवजे का आश्वासन। खेड़ी चौपटा तहसील पर 47 दिन से डटे थे किसान। रोहतक में सुशील गुप्ता ने परिवारवाद की राजनीति पर बोला हमला। कहा प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। कहा हरियाणा में आपकी बनेगी सरकार। हरियाणा में बिजली पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का हल्ला बोल। दोदवा के ग्रामीणों ने लघु सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन। मटका फोड़कर ग्रामीणों ने जताया विरोध। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी समस्याओं को लेकर सीटीएम को सौंपा ज्ञापन। सीटीएम ने जल्द समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। नांगल चौधरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर की चर्चा। पिहोवा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन।
सुनैना चौटाला ने सम्मेलन में की शिरकत। इस बीच उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाना ही उद्देश्य है। झज्जर में तालाबों को विकसित करने का कार्य शुरू। अमृत सरोवर मिशन के तहत किया जा रहा कार्य। खातीवास गांव में पहुंची विधायक गीता भुक्कड़, डीसी कैप्टन शक्ति सिंह समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। चरखी दादरी में बिजली कट से आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। स्थानीय वेयर हाउस रोड पर लगाया जाम। किसान नेता राजू मान की अगुवाई में किया प्रदर्शन। कहा गुजरात भेजने की बजाय प्रदेश में बिजली की करे सप्लाई। चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की हुई बैठक। कई विभागों की 26,454 भर्तियों को मिली मंजूरी। एक एमएलए एक पेंशन स्कीम को भी मिली मंजूरी। घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम को भी मिली मंजूरी। मुक्तसर में नरमी की खराब फसल का मिलेगा मुआवजा। चंडीगढ़ डिपो में फर्जी बिल घोटाला मामला। रोडवेज कर्मचारी एकता यूनियन के प्रधान का आरोप। जांच के बाद ही अधिकारियों पर नहीं हो रही कार्रवाई। चंडीगढ़ डिपो में 1,45,739 रुपए का हुआ था घोटाला। चंडीगढ़ में जेजेपी के कर्मचारी मजदूर संघ का विस्तार। जेकेएमएस के प्रदेश अध्यक्ष संजीव मंदोला ने की नियुक्तियां। 77 पदाधिकारियों की नियुक्तियों की सूची जारी। पंजाब में बेरोजगार टीचर्स ने आप सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदर्शनकारी अध्यापकों ने तोड़े बैरिकेड। शिक्षा मंत्री के घर का किया घेराव। संगरूर में क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट यूनियन का हल्ला बोल। संगरूर पटियाला हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन। 20 दिनों से सीएम आवास के बाहर भी प्रदर्शन जारी। कहा जब तक मांगे नहीं होंगी पूरी तब तक प्रदर्शन रहेगा जारी। बरनाला में ओवर एज बेरोजगार यूनियन ने खोला मोर्चा। शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह के घर के बाहर किया मरण व्रत शुरू। उम्र सीमा को 47 साल से बढ़ाकर 42 साल करने की मांग। कहा चुनाव से पहले सीएम ने किया वादा, अभी तक नहीं किया पूरा। पोस्ट को अप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 से 3 दिन ही बचे। गुरदासपुर में बच्चे की मौत के बाद गुस्से में परिजनों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। 4 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। 22 अप्रैल को स्कूल से लौटते वक्त बच्चे पर हुआ था हमला। होशियारपुर में कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर ने नहर का किया लोकार्पण। 47 गांव के किसानों को मिलेगा लाभ। ब्रह्मशंकर बोले सूखे हुए खेत एक बार फिर से लहरा उठेंगे। पंजाब में बदमाशों के हौसले बुलंद। सुल्तानपुर लोधी में दुकान बंद कर अपने घर जा रहे युवक से लूट की कोशिश। आरोपी ने इंजेक्शन से बेहोश कर की लूट की कोशिश में नाकाम। आरोपी मौके से फरार। फाजिल्का में मजदूर दिवस पर देश के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। इस बीच पल्लेदारों ने ठेकेदारी सिस्टम को बंद किए जाने की रखी मांग। श्री मुक्तसर साहिब में दिखा तेज रफ्तार का कहर। पेड़ से टकराई स्कूल बस। विद्यार्थियों को आई मामूली चोटें। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। फाजिल्का पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। 3 किलो अफीम और 1.5 लाख रुपए किए बरामद। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। बठिंडा पहुंचे सांसद राजकुमार चाहर। मृतक किसानों के परिवार से की मुलाकात। सांसद ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। किसानों की आत्महत्या को लेकर साधा निशाना। फाजिल्का के ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को किया काबू। आरोपियों से 3 मोबाइल फोन और लोगों के साथ हुई चैट की बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फाजिल्का में सरकारी अस्पताल का कर्मचारी गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार।
महंगे शौक पूरे करने के लिए करते थे लूट। आरोपियों के कब्जे से लूट की पूरी रकम के साथ 5 मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद। ग्रेटर नोएडा में नेशनल हाईवे 91 पर भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार। हादसे में एक की मौत, 4 लोग घायल। घायलों को नजदीक के अस्पताल में कराया गया भर्ती। दादरी थाना क्षेत्र के कोटपुल का मामला। कानपुर के कोयला घाट में गंगा नहाने गए 2 किशोरों की डूबने से मौत। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को किया सूचित। हादसे की जानकारी के बाद दोनों परिवारों में मचा कोहराम। कानपुर हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से थाने की गाड़ी के परखच्चे उड़े। टक्कर मारकर भाग निकला अज्ञात वाहन। हादसे में बाल बाल बचे 4 पुलिसकर्मी। हाईवे में जाम खुलवाने पहुंचे थे थाने की गाड़ी। यूपी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त। बरेली में फिर से चला बाबा का बुलडोजर। सरकारी भूमि को कराया अवैध कब्जे से मुक्त। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। बिजनौर के मंडावली में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। देर रात वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। वाराणसी में पशुओं के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में अब तक आई 284 शिकायतें। सबसे ज्यादा आवारा पशुओं की आई शिकायत, जिनका मौके पर ही किया गया निस्तारण। संभल के गांव में लगा गंदगी का अंबार। तैनात सफाई कर्मचारी नहीं कर रहे सफाई। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। जिलाधिकारी से की कार्रवाई की मांग। यूपी में एक बार फिर से कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। कानपुर में एनसीसी के 14 कैडेट्स मिले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद एनसीसी कैंप को किया गया स्थगित। बरेली में पीएससी हेड कांस्टेबल की लापरवाही आई सामने। पीएससी हेड कांस्टेबल की कंबाइन बंदूक गिरने से हुआ हादसा। कंबाइन बंदूक गिरने से चली गोली, दरोगा घायल। गश्त में चल रहे दरोगा के दाहिने पैर में लगी गोली। जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। शराब ठेकेदार पर बदमाशों ने चलाई गोली और मौके से हुए फरार। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को भेजा अस्पताल। युवक की हालत बताई जा रही है नाजुक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदोई में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला। हादसे में एक महिला और अन्य 2 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को किया गिरफ्तार। दूसरे शहरों में उड़ान के लिए धनीपुर हवाई अड्डे को नागरिक मंत्रालय की टीम ने दिखाई हरी झंडी। पहले फेज में 19 सीट वाले छोटे विमान भरेंगे उड़ान। बलिया में बिजली संकट पर बोले सोमेंद्र तोमर। कहा बिजली की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था। मुरादाबाद जिले के भगतपुर गांव में 3 महीने बाद कब्र से निकाला महिला का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव। परिजनों ने दर्ज कराई थी शिकायत। जौनपुर के जलालपुर में दबंगों ने छात्र को उतारा मौत के घाट। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने छात्र को लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। क्या आपके मसूड़ों में होती है सूजन? बढ़ रहा है आपके दांतों का पीलापन? कैविटी होने से परेशान है आप? डॉक्टर मनीष मदान MDS कुरुक्षेत्र देंगे आपके हर सवाल का जवाब। कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़े 0116807701 और 0116807702 और 0116807703। देखिए आपका डॉक्टर
आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नोएडा में गाड़ी पर स्क्रैच लगने को लेकर 2 कार सवारों के बीच कहासुनी। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुस्से में ड्राइवर ने दूसरे युवक को मारी टक्कर। कल कांगड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर। छतरी क्षेत्र को देंगे करोड़ रुपए की सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार पर आम आदमी पार्टी के हमले लगातार जारी। आप नेता राकेश चौधरी ने सीएम जयराम पर साधा निशाना। कहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही प्रदेश सरकार। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का टोटा। बिलासपुर में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज ने की अध्यक्षता। जनमंच में कुल 33 शिकायतें और मांगे हुई प्राप्त। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। कांगड़ा के डमटाल से सड़क हादसा आया सामने। जालंधर से पठानकोट जा रही कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को पहुंचाया अस्पताल। जनसंपर्क अभियान के तहत वार्ड नंबर 3 में एक बैठक का किया गया आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव श्रवण चंदेल ने की शिरकत। बैठक में प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को करवाया गया अवगत। कांगड़ा में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन। अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने की शिरकत। मंत्री ने जन समस्याओं का भी किया समाधान। नाहन में जयराम सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। विधायक विनय कुमार ने कहा, मौजूदा सरकार से तंग आ चुकी है प्रदेश की जनता। सीएम के सिरमौर दौरे पर भी उठाए सवाल। नालागढ़ के दभोटा में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की शिरकत। मौके पर कई शिकायतों का हुआ निपटारा। कहा, प्रदेशवासियों को दे रहे 125 यूनिट फ्री बिजली। हिमाचल में जयराम सरकार का 26वां जनमंच कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित। रंधाड़ा क्षेत्र में भी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने की शिरकत। लोगों की समस्याओं का किया निपटारा। हिमाचल में बस यात्रियों को राहत। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 195 नई बसें जल्द होंगी शामिल। 50 एसी और 145 नॉन एसी बसें होंगी शामिल। हिमाचल में जनमंच का किया गया आयोजन। नालागढ़ में ऊर्जा मंत्री ने किया विरोध का सामना। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। सीएम ने स्वर्ण आयोग का गठन का दिया था आश्वासन। टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की श्रद्धालुओं को सौगात। सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा का शुभारंभ। सीएम पुष्कर धामी ने किया रोपवे सेवा का शुभारंभ। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ की उत्सव डोली यात्रा आज से शुरू। हजारों भक्तों के जयकारे के साथ यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। 6 मई को खुल जाएंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। लक्सर में नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की ओर से चलाया गया अभियान। पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। करीब 200 लीटर लहन को किया नष्ट। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चंदौली का किया दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात। सीकरी गांव में जनचौपाल लगाकर लोगों की सुनी समस्याएं। जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। हल्द्वानी में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं का हंगामा। कॉलेज प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बेवजह प्रतिबंध लगाकर हमें बंधक बनाया। बीकानेर में कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस सेमिनार का आयोजन। ऊर्जा मंत्री भंवर भाटी ने की शिरकत। फॉरेंसिक साइंस के रोल के बारे में दी जानकारी।
बीकानेर में संभाग स्तर पर कार्यशाला आयोजित। कार्यशाला में पहुंची ममता भूपेश, कहा बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। बीकानेर में पुलिस ने रिटायर्ड कर्मचारियों से लाखों की चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने ऐशो आराम के लालच में अपने ही रिश्तेदारों के साथ धोखाधड़ी की। पाली में गहराया भीषण जल संकट। पानी की कमी से परेशान ग्रामीणों ने खुद के खर्चे पर बंद पड़े कुओं को करवाया चालू। कुओं की सफाई मरम्मत में जुटा पूरा गांव। गुलाबपुरा में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों से चोरी की 9 बाइक की बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पाली में गहराया पेयजल संकट। जलापूर्ति नहीं होने से लोगों में रोष। लोगों ने रास्ता जाम कर किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री और ऊर्जा मंत्री का बीकानेर दौरा। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का किया लोकार्पण। कहा शिक्षा ही कुछ बनने का माध्यम है। भरतपुर के गांव जटेरी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा। झगड़े में 7 लोग घायल, 1 की मौत। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जोधपुर में बीजेपी की मंडल स्तरीय संगठनात्मक बैठक में बूथ समिति के गठन समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा। कहा सामूहिकता के साथ काम करके बीजेपी को सशक्त करें। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। पाली में फुलाद गांव बना शराब मुक्त। शराब मुक्ति के लिए हुआ मतदान। ग्रामीणों ने शराबबंदी पर लगाई मुहर। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस में 2 बड़े धमाकों की खबर आई सामने। बेलगोरोड में हुए 2 बड़े ब्लास्ट और यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ है बेलगोरोड। दिल्ली के स्कूल में पढ़े मूल चंदानी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA में मिला बड़ा पद। CIA के डायरेक्टर विलियम्स जे बंस ने इनकी घोषणा की और अमेरिका में 25 सालों से हैं IT एक्सपर्ट। धोनी की कप्तानी में जीती चेन्नई सुपर किंग्स। सनराइजर हैदराबाद को 13 रन से हराया। ये चेन्नई की इस सीजन की पहली और कुल तीसरी जीत रही। अगले साल IPL खेलने को लेकर धोनी ने दिया बड़ा बयान। कहा आप मुझे पीली जर्सी में देखोगे, लेकिन वो जर्सी ये होगी या कोई और, इस बारे में पता नहीं। सातवीं जीत के बाद लखनऊ ने प्लेऑफ के लिए दावा किया मजबूत। दिल्ली को 6 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 195 रन बनाए। जल्द सिनेमाघर में रिलीज होगी इरफान खान की आखिरी फिल्म अपनों से बेवफाई। फिल्म इरफान की दूसरी पुण्यतिथि पर होने वाली थी रिलीज। 29 अप्रैल को पहले ही 3 फिल्में हुई रिलीज, जिसके चलते नहीं हो पाई थी फिल्म रिलीज। आप देख रहे हैं खबर।